हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय कुमार दुबे है और आप देख रहे हैं टीओटी। इट मीन्स ट्रिक ऑन ट्रैक। हम आज बात करने वाले हैं मोबाइल के एक ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसको हम लोग टॉक बैक बोलते हैं। अगर ये गलती से एक्टिवेट हो जाए तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है, या हो सकता है बच्चों के द्वारा एक्टिवेट हो जाए बाय मिस्टेक। इसके लिए दुकान पर जाने के बाद आपको काफ़ी चार्ज करना पड़ सकता है, वो काफ़ी आपको चार्ज करेंगे। तो मैं आपको वो सेटिंग बताऊंगा कि कैसे इसको हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं और ये कैसे एक्टिवेट हो जाता है। हम दोनों बातें अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और जान लेते हैं ये सेटिंग कैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं वो सेटिंग कौन सा है। सबसे पहले हमें जाना होगा मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद मैं एक लमसम सेटिंग बता रहा हूँ जो हर मोबाइल में लगभग होता है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रेडमी का Pro 9 Max जो होता है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें मैं एडिशनल सेटिंग में आता हूँ। ठीक है, एडिशनल सेटिंग में आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी का। उसमें जैसे आप जाएंगे तो आपको एक उसमें ऑप्शन दिख जाएगा वॉल्यूम की शॉर्टकट में टॉक बैक। ये हिडन थोड़ा सा है ना। विज़न में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा सेलेक्ट स्पीक जो ऑफ रहता है, और उसके बाद दिख रहा है आपको टॉक बैक। तो टॉक बैक में ये ऑफ रहता है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ, ये पूछा परमिशन अलाउ, ये अगर ऑन हो जाएगा तो ये कुछ ना कुछ आपको ये बोलता रहेगा और आप स्क्रीन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अब क्या होगा कि आप इसको स्क्रीन को हाथ से मूव नहीं कर पाएंगे। ये हर टच के बाद ये कुछ ना कुछ बोलेगा, इसलिए आपको डबल फिंगर आपको टच करना पड़ेगा, तभी काम करेगा ये। आपको 2 फिंगर, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ। आपने देखा होगा ये ऑटोमेटिक ये बोलना शुरू कर देता है और उस समय आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो इसका एक सीधा हिसाब ये है दोस्तों कि आपको डबल फिंगर यानी कि जो आपके 2 फिंगर हैं उसको साथ में स्क्रीन को ऑपरेट करना पड़ेगा, तब ही मूवमेंट हो पाएगा। सिंगल फिंगर से आप टच से करोगे आप नहीं होगा, आपको डबल फिंगर से आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा, तभी स्क्रीन रोटेट होगा। तो होता क्या है, तो आपने देखा कि मैंने कैसे से ऑन किया, कहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। यानी कि एक्सेसिबिलिटी में जो टॉकबैक ऑप्शन होता है उसको वहाँ से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। इस सेट में जो मैं सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ रेडमी का 9 Pro 9 Max मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें एक ही बटन वॉल्यूम का अप एंड डाउन है दोस्तों। रेडमी के किसी सेट में या दूसरे सेट में वॉल्यूम का अपर बढ़ाने का और घटाने का अलग अलग होता है और बीच में गैप होता है। तो होता क्या है कि जब हम प्रेस करते हैं साउंड बढ़ाने घटाने के लिए, तो बाय मिस्टेक दोनों बटन के बीच में उंगली प्रेस हो जाने की वजह से वो एक्टिवेट होता है। यानी कि वॉल्यूम अप और डाउन दोनों एक साथ हम प्रेस हो जाता है, जिसके वजह से सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। और इसको बंद करने का भी वही फार्मूला है दोस्तों। वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों साथ में अगर हम 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप सेटिंग में जाके इस ऑप्शन को आप बंद कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी में जाकर इसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये सेटिंग आपको जो मैंने बताया है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फर्दर और भी क्वेरी होगी तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं इसके पे वीडियो आपको अलग से बना के दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें टीओटी को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया है कि जब टॉक बैक ऑप्शन जब एक्टिवेट हो जाता है तब आप लाख उस पर ऑप्शन आपको दिखेगा, बट आप उसको तब मूव नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे। होता ये है कि वो आपको फिंगर से वो काम नहीं करता है। टच करोगे, टच होगा, बट वो प्रोसेस नहीं होगा। उसके वजह से आप बहुत परेशानी में आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में वॉल्यूम अप डाउन का अलग अलग बटन नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। तो आपको करना है, पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा। वो कैसे ऑफ करेंगे, 2 फिंगर्स आपको याद रखना है। इस 2 फिंगर से आपको स्क्रीन को एक साथ रख के आपको मूव स्लाइड करना पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगा। तो वैसे सिंगल फिंगर से आप कितना भी स्लाइड करोगे काम नहीं करेगा। तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद धीरे धीरे अपने ऑप्शन पे करते करते आप एक्सेसिबिलिटी में जाके उसको ऑफ कर दीजिएगा और वहाँ से वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर करेंगे और बताइए कैसा लगा। अगर इसके ऊपर और वीडियो आप चाहते हैं तो मैं विस्तार में भी बनाकर आपको दे सकता हूँ।